महिला आरक्षण बिल पर आईएनडीआईए गठबंधन के खिलाफ बीजेपी और एनडीए देशव्यापी प्रदर्शन करने को लेकर ऐलान कर चुके हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये प्रदर्शन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे, जिनकी अगुवाई बीजेपी महिला मोर्चा करेगी। बीजेपी इस मुद्दे को नारी शक्ति के साथ विश्वासघात के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष का रुख महिलाओं के सपनों और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के खिलाफ है। बीजेपी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर ये आरोप भी लगाएगी कि उन्होंने दशकों तक महिला आरक्षण जैसे मुद्दे को लटका कर रखा, महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में बाधा डाली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ये भी दावा करेगी कि आईएनडीआईए गठबंधन ने 2029 तक महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने से जुड़े से संभावित सीट विस्तार के रास्ते में रुकावट खड़ी की है। तो आने वाले चुनावों, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। संदीप पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कल लोकसभा में जो विधेयक लाया गया था वो कल गिर चुका है और अब इस मुद्दे को भी बीजेपी अपने पक्ष में भुनाना चाह रही है। खुद प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि अगर ये बिल पास नहीं होता है, विपक्ष साथ नहीं देता है, तो देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। और इससे पहले भी जिन जिन ने विश्वासघात किया उन्हें माफ नहीं किया है महिलाओं ने। अब बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी है, रूपरेखा क्या होगी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास था कि 2029 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और उनका आरक्षण लागू हो, क्योंकि अब 2026 की जो जनगणना आएगी उसके बाद परिसीमन होगा और फिर आगे जाकर महिला आरक्षण लागू होगा। तो ऐसे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कल संविधान का 131वां संशोधन पास नहीं हो सका। इसके बाद सरकार ने 2 अन्य विधेयकों को वापस ले लिया। वहीं बात करें सरकार की, तो सरकार ने सीधा हमला बोला है विपक्ष पर कि विपक्ष ने महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा लगाया है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। खासकर जो विपक्षी सांसदों के आवास हैं, जहां उनका निवास है, वहां पर महिलाएं घेराव करेंगी और भारतीय जनता पार्टी इसे देशव्यापी अभियान बनाने में जुट गई है। जल्द ही नारी शक्ति सड़क पर उतरेगी और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश से, या कांग्रेस हो, या टीएमके हो, या डीएमके हो, इन सभी सांसदों का घेराव होगा। जहां जिस क्षेत्र में विपक्ष के सांसद होंगे उनका स्थानीय स्तर पर घेराव होगा, वहीं इनके पार्टी कार्यालयों का भी घेराव होगा और जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि विपक्ष ने कैसे महिलाओं के आरक्षण में रोक लगाई है, कैसे आधी आबादी के हकों पर उसने डाका डालने का काम किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर अब सत्ता पक्ष आक्रामक है। इसकी संदेश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में दे दिया था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कहा था कि राजनीति के तमाम मसले हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ पर महिला आरक्षण को पास कराने में मदद करें और 2029 में महिलाओं को हक मिल सके, आधी आबादी का राष्ट्र की नीति निर्माण में भागीदारी बन सके, इसके लिए इसको पास कराना सरकार जरूरी विधेयक लेकर आई, 3 विधेयक लेकर आई और अपील की गई सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष से कि आप समर्थन कीजिए, लेकिन उनके अपने विषय हैं, अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि भैया पूरा आरक्षण बिल का हम विरोध नहीं करते, लेकिन परिसीमन जिस तरीके से लाया जा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने अपने तर्कों के आधार पर विरोध किया और देखा, पूरे देश ने देखा। अब इसे लेकर बीजेपी भुनाने की तैयारी में है। ये मैसेज, ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी की विपक्ष है जो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहता। आने वाले दिनों में सड़कों पर ये देखने को मिलेगा। धन्यवाद आपका संदीप इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो एनडीए की जो महिला मोर्चा है वो सड़कों पर उतरेंगी और महिला मोर्चा की ओर से विपक्ष के नेताओं, सांसदों, विधायकों का घेराव किया जाएगा, विरोध किया जाएगा कि उन्होंने महिलाओं का साथ नहीं दिया, उन्हें हक देने की राह में वो रोड़ा बन गए, बाधा बन गए। इधर लोकसभा में विपक्ष के विरोध के चलते महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग हुई, जिसमें बिल के समर्थन में 298 और बिल के विरोध में
में 230 वोट पड़े हैं, जबकि बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, यानी कि 352 वोटों की जरूरत थी। लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते महिलाओं को आरक्षण देने वाला ये बिल पास नहीं हो पाया, जिसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को महिला विरोधी बता रही है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। और इस बिल के पास न होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एसपी ने बिल पास नहीं होने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सोच न महिलाओं के हित में है न देश के हित में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश झेलना होगा। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर, और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था, और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। महिला आरक्षण बिल के गिरने पर विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है, और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले, और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परिसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का।